हेलो लर्नर्स, आज हम कोडू इंस्टीट्यूट हिसार में हैं और हमारे साथ है मिस छाया शर्मा जो यहाँ पे एकेडमिक काउंसलर हैं। आज हम इनसे बहुत सारे सवाल जानेंगे क्योंकि हमारे दिमाग में बहुत सारे कन्फ्यूज़न होते हैं कि काउंसलर के पास अगर हम जाएंगे तो हमारी सारी क्वेरी को सॉल्व कर पाएंगी या नहीं। तो छाया मैम, हम आपसे बहुत सारे सवाल पूछने वाले हैं, आप सीधे और स्पष्ट शब्दों में उनका जवाब देना ताकि जो हमारे आंसर्स हैं वो इजीली पूरे हो जाए। तो पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि जो कोई भी स्टूडेंट आपके पास आता है तो उसके दिमाग में बहुत सारी क्वेरी होती है, तो एज ए काउंसलर आप उसकी क्वेरी को सॉल्व करने पे फोकस करते हैं या सिर्फ आप एनरोल करने पे फोकस करते हैं कि हमारे इंस्टीट्यूट में एक एनरोलमेंट आ जाए? As a counselor, it is my first duty to provide proper career guidance to the students based on their skills and interests. क्योंकि बच्चे आ रहे हैं, like just by entering in the office, they become my responsibility. तो it is my responsibility ना कि मैं उनको best services provide करूँ, best counseling दूँ, ताकि वो जो confusions हैं वो दूर हो जाए उनकी। तो जैसे कि आपने बताया कि स्टूडेंट्स आते हैं, आप काउंसलिंग उनकी करेंगी, लेकिन ऐसा कुछ स्पेसिफाई है कि क्या स्पेसिफिक एज ग्रुप के ही बच्चे कोडिंग कर सकते हैं? मतलब आप काउंसलिंग में क्या फोकस करते हैं, हर एज ग्रुप पे फोकस करते हैं या स्पेसिफिक आपका कुछ एज ग्रुप है? नहीं, देखो कोडिंग तो है वो हर एज ग्रुप के बच्चे कर सकते हैं, हर एज ग्रुप के लोग कर सकते हैं कोडिंग तो। सो ऐसा कहीं पे लिखा नहीं हुआ कि कोडिंग सिर्फ इस एज लिमिट के अंदर ही हो सकती है, सीखी जा सकती है। तो हमारे पास स्टूडेंट है स्कूल लेवल के भी हैं, यूनिवर्सिटीज़ के भी हैं और उसके आगे भी है। लाइक कुछ लोग हैं जो कि अभी जॉब कर रहे हैं, स्टिल दे आर लर्निंग, दे आर टेकिंग कोर्सेज, टेकिंग अवर कोर्सेज। तो मतलब ऐसा नहीं है कि एक स्पेसिफिक एज ग्रुप के लोग ही कोडिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिक आपका प्रोसीजर काउंसलिंग का क्या होता है? मतलब बेसिक आपकी कुछ टर्म, पूरे काउंसलिंग प्रोसेस तो हम नहीं समझ सकते, लेकिन बेसिक अगर आपके पास कोई एक स्टूडेंट आया, जैसे मान लीजिए मैं आई, तो आप सबसे पहले क्या क्वेश्चन पूछते हैं? कुछ आप बेसिक प्रोसीजर बताएंगे? जी, why not? See, while counseling, the first thing I do is to make them comfortable. Cause you know कि as a counselor मुझे confusions दूर करनी है, लेकिन उसको इतना comfortable भी तो करना है ना कि वो मेरे को अपने जो interest हैं, जो confusions हैं, जो problems हैं वो बता पाए। We know कि जो बच्चा है जो काउंसलिंग लेने आया है वो सिर्फ यहाँ पर तो नहीं आया है ना, क्योंकि लाइक जब भी हम भी कुछ परचेज करते हैं तो वी यूज टू विजिट मैनी इंस्टीट्यूट्स ना। सो नाउ आई हैव टू फोकस कि उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या थी जो वो अपने पास आया है, उसको वो रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना ही तो हमारा काम है ना। That's very nice point. अब हम आपसे पूछना चाहेंगे कि मान लीजिए आपने काउंसलिंग, आपने बताया प्रोसीजर, अच्छा लगा कि हाँ काउंसलिंग हो गई, लेकिन आप एक स्टूडेंट आया, आपने काउंसलिंग कर दी और उसने आपके कहने पे, आपने जो कहा, आपकी एक्सपर्टीज को देखकर उसने एनरोलमेंट भी कर लिया, लेकिन अब वो क्लासेस में आ रहा है और उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा। सबसे पहले तो ये ना कि अपन बच्चे की प्रॉब्लम पूछेंगे, प्रॉब्लम किस तरह की आ सकती है बच्चों को। तो प्रॉब्लम इसी से रिलेटेड आती है ना कि मोटिवेशन की कमी हो जाती है बीच में, कभी कभी उनको टफ लगने लग जाती हैं चीजें। अब वो क्या है, अपन को स्टार्टिंग में ABC भी तो मुश्किल लगा करती ना, उसके बाद भी बिकम फेवरेबल कि हाँ ये तो बहुत आसान है। तो कोडिंग आप स्टार्ट करोगे, 1-2 महीने आपको दिक्कत आ सकती है, उसके बाद आप फेवरेबल हो जाओगे। जब बेसिक से मॉड्यूल्स आपके स्टार्ट होंगे तब जाके आप कंफर्टेबल हो जाओगे कि हाँ आसान है, आसान नहीं, मतलब थोड़ा सा फोकस लगता है, हर चीज में लगता है वो, तो उसके बाद आप सीख सकते हो। और अगर आपको कोई इससे रिलेटेड प्रॉब्लम है, फिर मॉड्यूल से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कोर्स से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो देखो हमारे यहाँ पे असाइनमेंट्स बनती हैं, असाइनमेंट्स देती है मैम, उन असाइनमेंट्स पे रिपोर्ट्स बनती है, मंथली रिपोर्ट्स। ठीक है, अब उन मंथली रिपोर्ट्स की परफॉर्मेंस देख के ही आगे उनको पढ़ाया जाता है। इट्स नॉट लाइक कि मैम आगे पढ़ाई जा रही है लेकिन आपका पिछला ये भी कवर नहीं है, सॉल्व नहीं है आपके प्रॉब्लम्स, है ना। तो उसके बाद मैम मतलब रिपोर्ट्स जो बनती है ना अपनी, उसकी परफॉर्मेंस देखने के बाद ही अपन आगे बच्चों को पढ़ाते हैं। अब आपने मैम ये बता दिया कि आपने काउंसलिंग कर दी, बच्चे ने एनरोलमेंट भी कर लिया, डाउट्स थे वो भी आपने क्लियर कर दी, पर अगर कोई स्टूडेंट आ गया, उसने एनरोलमेंट कर ली और उसे क्लासेस भी बहुत अच्छे से पसंद आ रही है, वो रेगुलर क्लासेस ले रहा है, तो कोडू इंस्टीट्यूट कौन सी दूसरी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है आफ्टर एनरोलमेंट, वो बताइए हमें। फैसिलिटीज मैम जो हम प्रोवाइड करवा रहे हैं वो है जैसे कि लाइव प्रोजेक्ट्स हैं, उसके बाद डाउट सेशंस हैं, वीक में हर वीक में हम एक बार डाउट सेशंस करवाते हैं। उसके बाद जो आप देख रहे हो IT फील्ड के अंदर हमें प्रैक्टिकल नॉलेज पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है,
तो उसके लिए हमारा जो है वो थ्योरी हम 30% करवाते हैं और प्रैक्टिकल पे 70% प्रैक्टिकल पे फोकस करते हैं। उसके बाद वाईफाई फैसिलिटीज हैं, एसी फैसिलिटीज हैं, जो लाइव प्रोडक्ट्स हैं, आप उसमें डेवलपर्स के साथ काम करते हो, तो वो भी है कि आपको मोटिवेशनल और काफी पॉजिटिव इन्वायरमेंट मिलता है हमारे पास। मैम यहाँ पर बच्चा कोर्स कर रहा है अच्छे से, तो ये क्लासेस लग रही हैं, सब कुछ लग रहा है, ये तो ही हमारी अकेडमिक नॉलेज की बात, पर एज ए पर्सन भी तो किसी स्टूडेंट की ग्रोथ होनी चाहिए, उसके लिए आपका इंस्टीट्यूट क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है? ओके, सो देखो हमारे इंस्टीट्यूट के अंदर अभी आपको 1-to-1 काउंसलिंग मिलेगी। उसके बाद जो वीकली डाउट सेशंस होते हैं, वीकली पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस लगती हैं। अब उन क्लासेस के अंदर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम किया जाता है, आपकी पर्सनालिटी पे काम किया जाता है, आपको सीवी रेज्यूमे ये कैसे बनाए जाते हैं, अपनी स्किल्स को शो ऑफ करना सिखाया जाता है रेज्यूमे के अंदर। जी ओके, आप देखिए आपने बहुत अच्छी सारी चीज़ें बताई। अब सिंपल सी बात ये है कि बच्चे ने कोर्स भी कर लिया, कोडिंग का कोर्स कंप्लीट हो गया, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लास भी हो गई। अब आपके इंस्टीट्यूट का क्या रोल है? फाइनल रोल आपके इंस्टीट्यूट का क्या होगा? क्योंकि कोर्स कंप्लीट हो गया, अब फाइनल जो गोल है वो कैसे बच्चे को मिलेगा? ओके, सो वाइल स्टडिंग जो बच्चों को प्रॉब्लम रहती है वो है कि हम इतना पढ़ रहे हैं लेकिन हमारी जॉब लगेगी या नहीं लगेगी। सो हमारा कोर्स जो है वो आपको प्रोवाइड करता है 100% जॉब एश्योरेंस। आपका इंटरव्यू प्रिपेयर करवाने से इंटरव्यू अटेंड करवाने तक हमारा इंस्टीट्यूट आपके साथ है, फॉर ताकि आपको बेस्ट पैकेजेस मिले, बेस्ट प्लेसमेंट्स ऑफर आपको मिले। एक लास्ट क्वेश्चन, आपने सारे क्वेश्चन के जवाब दे दिए, अगर बाकी आप सभी का कोई भी क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। अब एक चीज़ बताइए, इंस्टीट्यूट की फैसिलिटी बता दी, सब कुछ बता दिया, पर कोडू ही क्यों चूज करें? बहुत सारे कोडिंग इंस्टीट्यूट है, हमें कोडू ही क्यों चूज करना चाहिए? सी मैम, एक्सपीरियंस्ड टीचर, लाइव प्रोजेक्ट्स, प्रॉपर इन्वायरमेंट, पॉजिटिव इन्वायरमेंट और इतनी अच्छी फैकल्टी, जॉब एश्योरेंस, ये सब आपको हर और कहीं नहीं मिल सकता। लाइक सब चीजें मिल जाती है मार्केट में लेकिन एक साथ नहीं मिल पाती। सो दैट्स व्हाई कोडू। ओके, इट्स वेरी नाइस। तो ये थी मिस छाया जिनने हमें सारे काउंसलिंग के डाउट्स क्लियर कर दिए। इसके बाद भी अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है तो आप कोडू इंस्टीट्यूट को विजिट कर सकते हैं और मैम से अपने डाउट सारे क्लियर कर सकते हैं। बाकी अगर इसके अलावा आपका कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।